नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज़। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और देश में 5 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव है। लेकिन इस दौर की चुनावी खबरें आप देखते हैं और तमाम सिनेरियो आपको पता चलते हैं। लेकिन आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले चुनाव किस तरह होते थे, क्या दौर था, क्या ज़रूरतें थीं, किस तरह से मतदाता थे, किस तरह के नेता थे, ये भी जानना ज़रूरी है। इन्हीं सब बिंदुओं पे बात करने के लिए हमारे साथ जगन्नाथ सिंह जी मौजूद हैं, जो गांव बचाओ मोर्चा से जुड़े हुए हैं और 71 साल के हैं। तो इनसे जानना अहम हो जाता है, क्योंकि ये अगर वोट दिए होंगे तो हमको लगता है कि पहले दूसरे चुनाव से आप वोट देने लगे होंगे आज़ादी के बाद से। कोई ऐसा स्मरण जो मऊ जनपद से जुड़ा हो या आसपास से कोई आपको ऐसा स्मरण हो जिसको बताना आज के दौर में बेहद ज़रूरी हो, जो युवा पीढ़ी जाने और समझे कि आज जो परिस्थिति है और उस समय की परिस्थिति थी बेहद अलग थी। जी देखिए, तब में और आज में मौलिक अंतर हो गया है। तब आदमी गरीब भी चुनाव लड़ लेता था। बहुत ऐसे लोग थे जो दरवाजे पर आते थे और वोट मांगते थे। हृदय परिवर्तन हो जाता था उनकी रूपरेखा को देख करके, उनकी वेशभूषा को देख करके, उनके कैरेक्टर को देख करके। हम लोग सोचते थे कि भारत माँ ने कैसे लोगों को पैदा किया है। जो आज के दौर में भी बहुत कम पैसा मिलता था सांसदों विधायकों को, तब भी वह फ़कीर की तरह से घुमा करते थे और जनता की समस्याओं पर लड़ा करते थे। और उनको वोट देने का भी मज़ा कुछ और हुआ करता था। जब उनसे हम जाते थे अपनी बात कहने के लिए, तो बाई हार्ट दिल से वो उस बात को लेते थे। और आपको बताऊं कि तब अधिकारियों में, नेताओं में झकाझोर भी हुआ करती थी। लेकिन आज की तारीख में जो चुनाव हो रहा है वह तो पूंजी का चुनाव हो रहा है। आज की परिस्थिति में एक भी नेता ऐसा नज़र नहीं आता है जो कैरेक्टर के आधार पर चुनाव लड़ता है। ये बताएं, कोई ऐसा स्मरण बताएं जो आपको याद हो आज, वो बहुत ख़ास हो आपके जहन में कि उस दौर में ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। कोई ऐसा मैं आपको बताऊं, जैसे आज टिकट के दौर में लोग मारा मारी कर रहे हैं। तमाम दलों को छोड़ कर के एक दल से दूसरे दल में जा कर के टिकट की लाइन में लगे हुए हैं। ये ज़िला आजमगढ़ था और विश्राम राय जी एक सोशलिस्ट हुआ करते थे और बहुत रईस परिवार, जमींदार परिवार के थे। जब वो चलते, सोशलिस्ट नेता थे। जब वो चलते थे तो रिक्शे वाले उनके पीछे पीछे चला करते थे और कहते थे कि बाबूजी बैठ जाइए। तो वो घूम कर कहते थे कि जाओ तुम अपने घर, मैं तुम्हारे रिक्शे से नहीं जाऊंगा। एक बार उनको राज्यसभा का टिकट मिला। उस समय चंद्रशेखर जवानी पर थे और पूर्व प्रधानमंत्री जी चंद्रशेखर जी जवानी पर थे और वह देश की व्यवस्था के खिलाफ लड़ा करते थे। तो उन्होंने कहा कि हम तो बूढ़े हो चले हैं, हम राज्यसभा में जा कर के करेंगे क्या। विश्राम राय जी ने कहा कि हम बूढ़े हो गए हैं, राज्यसभा में जाकर करेंगे क्या। चंद्रशेखर जी को टिकट दिया जाए और चंद्रशेखर जी को राज्यसभा में भेजा जाए। वो आदमी जब राज्यसभा में जाएगा तो उस समय पूंजीपतियों के खिलाफ चंद्रशेखर जी बहुत मुखर होकर के बोलते थे। आज की राजनीति में तो लोग पूंजीपतियों के पैसे पर पल रहे हैं। तब का नेता पूंजीपतियों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ा करता था। फिर क्या हुआ? उसके बाद चंद्रशेखर जी को टिकट दिया गया और चंद्रशेखर जी चुनाव जीत करके सदन में गए। और वास्तव में जब सदन में राज्यसभा के मेंबर के रूप में चंद्रशेखर जी जाते हैं तो उनके उस कार्यकांड को भारतीय लोकतंत्र के पृष्ठों से हटाया नहीं जा सकता है। और चंद्रशेखर जी बड़े बड़े मुद्दों को तय किया करते थे। लेकिन आज का नेता, कोई और स्मरण जो आपको और भी हो, कोई एक ऐसा बताऊं, यहाँ से लल्लू बाबू चुनाव लड़ते थे, पद्मनाथ सिंह जी चुनाव लड़ते थे। कितना सैद्धांतिक चुनाव हुआ करता था। पद्मनाथ सिंह जी यहीं बकवल परदहा के रहने वाले थे। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वह नैतिकता के आधार पर चुनाव लड़ते थे, खरीद फरोख्त नहीं करते थे। लल्लू बाबू उस समय जनसंघ के नेता थे, वह नैतिकता पर चुनाव लड़ते थे। वह कभी भी खरीद फरोख्त की बात नहीं करते थे। आज की स्थिति तो मित्र बिल्कुल, यह लोकतंत्र नहीं है, लूटतंत्र। अच्छा, जो जनता थी, जो वोटर थी, आज देखा जाता है तो बिहार और उत्तर प्रदेश में जाति एक बेस हो जाती है। लेकिन तब वोटर जो थे वो किस आधार पे अपना मतदान देते? वोट चरित्र के आधार पर मतदान करते थे, गरीबी और अमीरी के आधार पर मतदान करते थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले को, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले को लोग वोट दिया करते थे। और आज तो जातियों के आधार पर वोट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे एक कारण है। ये सारे जो दल हैं, हिंदुस्तान का एक भी दल ऐसा नहीं है जो जातिवाद को प्रश्रय नहीं दे रहा है। छोटे छोटे जो कह रहे हैं कि जातिवाद के वायरस से आप बचें, वो अभी जातिवादी समीकरण को ही जोड़ करके सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम सारी पार्टियां इसको समाप्त करने के लिए जनता को जगाने की जरूरत है। होगा। ये बताएं कि जैसे आपके मन में क्या विचार है कि जो जाति
राजनीति में जो जाति एक तरह से घुल गई है, जाति की चाशनी खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में ये देखने को मिलता है, तो ये कैसे समाप्त होगी? जनता को क्या करना चाहिए? जनता को, सबको देश के लिए जिंदा रहने की ज़रूरत है कि गलत नीतियों के, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी कहा करते थे कि जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन लंबे समय तक चलेगा तो भ्रष्ट व्यक्ति भी आंदोलित होकर के सही हो जाएगा। जैसे एक घटना आपको बताऊं, अन्ना हजारे जी का आंदोलन चल रहा था। 25 वर्ष पहले एक व्यक्ति एक के घर में चोरी किया था, अखबारों में निकला था, आपका भी अखबार लिखा था। वह चोरी करने के बाद 25,000 रुपया और गहना पाया। उसी दिन उसकी बेटी पैदा हुई थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि बेटी की शादी कैसे करेंगे। एक घर में घुसा, 25,000 रुपया चुराया और गहना, तो गहना अपनी बेटी की शादी के लिए रख दिया और उस 25,000 रुपये को लेकर के उसने एक टेम्पो खरीदा और टेम्पो से अपना परिवार पाल रहा था। लंबे समय के बाद जब अन्ना जी का आंदोलन चला तो वो इतना द्रवित हो गया, इतना आंदोलित हो गया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए। वो गहने की पोटरी और टेम्पू लेकर के उस व्यक्ति के घर चला गया और कहा कि आप वापस किया और कहा कि आपके घर इस दिन को चोरी हुई थी। कहा कि हाँ चोरी हुई थी। कहा कि आपने कुछ लोगों को लिखाया? कहा कि हाँ पुलिस ने लिखाया, वो आज सजा भुगत रहे। कहा कि चोर मैं हूँ, चोर मैं हूँ, ये आपका गहना है, इसको देख लीजिए, और जो पैसा मिला था उससे मैं टेम्पो खरीदा हूँ। आप ले चलिए मुझको पुलिस थाने, और पुलिस चाहे तो मुझे बंद भी कर सकती है, गिरफ्तार भी कर सकती है। ये उस आंदोलन का असर था। इस आंदोलन का असर था। और जब तक आंदोलन नहीं होगा तब तक बेईमान बेईमानी करता ही रहेगा। थे जगन्नाथ सिंह जो हमसे बात कर रहे थे पुराने ज़माने को लेकर और नए ज़माने में क्या कुछ अंतर था, चुनाव को लेकर तमाम मतदाता कैसे थे, तमाम खबरें कैसे चलती थी, तमाम बिंदुओं पे बात की। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। फटाफट से अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये पेज पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।